नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग देखेंगे, हिंदी देख रहे थे। हिंदी के थ्रू हमने आपके 11 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। कल वाले चैप्टर में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इतनी सारी चीज़ें हम कवर कराते हैं। ऐसे हम बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं ऑलरेडी। और हमारा ये जो 12 नंबर चैप्टर है दोस्तों, इसमें वो है शब्द भंडार, या हम बात करें शब्दार्थ। देखिए, शब्द अर्थ यानी वो जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, इस हिसाब से अगर आप बात करें तो ये आपके कॉमन सेंस पे ज़्यादा डिपेंड करेगा दोस्तों। आप आराम से लगा सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आराम से देखने को आप मिलते रहेंगे और मिलेगा, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन जो लिखा है कि आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। लिखा, इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की पुष्टि या दृष्टि से, भाव की दृष्टि से उपयुक्त उपयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो आपको देखिए, आलोचकों के, तो ये शुरू का तो होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, आलोचकों के होना चाहिए। रचना में परिवर्तन ये भी होना चाहिए। तो अब देखिए, आलोचकों होगा, रचना होगा, परिवर्तन होगा। अनुरूप दोस्तों ये कुछ मतलब कीवर्ड टाइप के होंगे, उन्हें तुम्हें पकड़ना होगा, उन्हें आप लोग समझेंगे तब जाके आप आंसर निकाल पाएंगे। तो अनुरूप की जगह क्या होगा दोस्तों, अनुसार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनुसार होना चाहिए। तो आलोचकों के अनुसार हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। समझ में आया कि नहीं, तो इस तरह होगा। आगे अगर हम बात करें तो लिखा है, निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द का बताना है। देखिए, इसमें रेखांकित यहाँ जो दिया है, कमी पे दिया है रेखांकित। लिखा है, पिता ने बेटी की शादी में किसी भी प्रकार की कमी न होने दी। अब दोस्तों देखिए, कमी ना होने दी, यहाँ देखिए हास होना चाहिए, नहीं होगा, अपने आप ऑप्शन हटाइए बस। आप हस्त होगा, नहीं होगा, इनका सेंस नहीं बनता। अब बचा डी और बचा सी। देखिए, जैसे आप पूर्त रखेंगे ना दोस्तों, गलत हो जाएगा, तो पूर्त नहीं होगा तो हरास ही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बस आपको ये देखना कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, यहाँ भी रेखांकित शब्द का जो हमें चयन करना है। अब जैसे लिखा है, बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था। देखिए, अविलंब मतलब होता है देर से, या विलंब रहित, या शीघ्र की बात करें। ठीक, अविलंब मतलब सॉरी अविलंब मतलब, विलंब मतलब होता है देर, और अविलंब मतलब होता है कि शीघ्र। समझे नहीं। देखिए, विलंब, विलंब मतलब देर, कहते नहीं आप बहुत विलंब कर दिए, उसके बाद फिर आ लगा दिए तो नहीं, यानी शीघ्र यानी जल्दी आ गए, तो ये हो जाएगा, हटा दीजिए, ये तो होगा नहीं दोस्तों, यहाँ कोई उसका सेंस नहीं बनता। अवसर का भी सेंस नहीं बनेगा। देखिए, अमूल मतलब होता है अनमोल, बहुमूल, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अवलंब, यहाँ देखिए एक ऑप्शन जो थोड़ा हटके है वो हो जाएगा। तो सहारा के लिए जो उचित शब्द है ना, अवलंब, उनका सहारा के लिए अवलंब हो जाएगा। अगला है, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द होता है और एक अविकारी शब्द होता है। हम लोग कल देखे थे, जिस शब्द में देखिए लिंग, वचन, कारक, कारण के कारण परिवर्तन होता है। किसके कारण, लिंग, जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सारे क्या हैं, विकारी शब्द। जैसे लड़का जा रहा है, लेकिन हम वही देखेंगे तो जैसे चेंज करेंगे, लड़के जा रहे हैं, हमने परिवर्तन कर दिया ना, लड़का से लड़के कर दिए, तो ये चीज़ होती है, तो वो परिवर्तन हो गया दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पे आगे, अविकारी शब्द वे होते हैं जिन शब्द के अनुरूपों में लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, या हम बात के समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयाद बोधक अव्यय आते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, पुलिस ने मेहमानों में से एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का क्या लगाया दोस्तों, इल्जाम लगाया, दोष लगाया, दोषारोपण किया, दंड दिया। देखिए, वैसे तो हम इल्जाम जानते हैं कि उन्होंने इल्जाम लगाया, लेकिन इसे अभियोग कहते हैं। क्या कहते हैं, अभियोग दोस्तों। सबसे अच्छा शब्द क्या है, अभियोग। तो याद रखेंगे क्या होगा, अभियोग होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि संदेह, संशय में संदेह का अर्थ जहाँ मन में कुछ होने की आशंका है, वही संशय का अर्थ क्या है। जैसे आप संशय गांव में सुने हो, मन में शक की स्थिति, कुछ घटित होने की स्थिति, क्रोध की स्थिति। तो देखिए, क्रोध की नहीं है, ये नहीं है। अब दो बच्चे ये वाले, तो इसमें लिखा है वास्तविकता के लिए अनिश्चित की स्थिति, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला दिया, जहाँ प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना, वही विलाप। विलाप का मतलब होता है दोस्तों, जैसे देखिए, माता सीता के जो है वियोग में राम जी क्या कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, यानी रो रो कर अपना दुख कहते जाना। ठीक, शायद ये वो दूसरा था दोस्तों, वो क्या था, संयोग, वियोग, वियोग था वो दोस्तों, वो विलाप नहीं था,
ये दूसरा अलग दोस्तों, समझे कि नहीं। विलाप का अर्थ होता है रो रो कर अपना दुख कहते जाना, तो ये थोड़ा याद रखेंगे, ठीक। मैंने शायद एग्जाम्पल गलत दे दिया है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो यहाँ जो है वो दूसरा होगा, जैसे संयोग वियोग नहीं होता, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, तो वो वहाँ पे वियोग की बात कर रहे थे, ठीक। तो विलाप भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन जो है ये अलग थोड़ा सेंस में हो जाएगा। अगला है किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय है किस शब्द से है, तो दोस्तों इसका है उपयोग से है। किसी चीज़ को व्यवहार में लाना यानी उसका उपयोग करना। अनुपयोग क्या होता है, अनुपयोग होता है जिसे व्यवहार में ना लाया गया हो, अनुपयोग, ठीक। अन धन उपयोग, तो अन मतलब नहीं, उपयोग मतलब उपयोग, यानी जो चीज़ व्यवहार में नहीं लाई गई। प्रयोग क्या होता है, किसी वस्तु को उपयोगिता के दृष्टि से की गई जांच होता है। सदुपयोग होता है किसी वस्तु का उचित उपयोग होता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए कितना बढ़िया दिया है ना। अब दोस्तों एक चीज़ और मानिएगा, यहाँ लिखा है कि को कोई नहीं टाल सकता, नियति को कोई नहीं टाल सकता, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होना चाहिए। ये हम लोग पढ़ते भी हैं और लोग बोलते भी रहते गांव में कि नियति को कोई नहीं टाल सकता, तो नियति हो जाएगा, समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन दिया, अपने के लिए लड़ना धर्म है, यानी अपने जो है स्वायत्त के लिए लड़ना धर्म है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये दोस्तों आप तभी जान पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तब चीज़ें आपके समझ में आएंगी, समझे कि नहीं। तो ये चीज़ आपको करना होगा। लेकिन अगला है अध्याहार का अर्थ क्या है दोस्तों, तो अध्याहार है कि वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। लिखा है वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना। मूलतः अध्याहार का शाब्दिक अर्थ है तर्क वितर्क उपापोह, वाक्य को पूरा करने के लिए उसमें कुछ शब्द ऊपर से जोड़ना या अस्पष्ट वाक्यों को दूसरे शब्दों से स्पष्ट करने की क्रिया अध्याहार कहलाता है। अगर हम आगे बात करें ऋतु का अर्थ है, तो ऋतु का होता है सत्य। ऋतु का क्या होता है दोस्तों, सत्य होता है इसका अर्थ, ठीक दोस्तों। अगला है ऋतु का अर्थ मौसम भी होता है, ऐसा नहीं कि मौसम नहीं होता, मौसम भी होता है। लेकिन आयोग ने दोस्तों ऋत शब्द होना चाहिए, यहाँ पे जो ऋतु है ना, यहाँ ऋतु होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऋतु होना चाहिए, सही कह रहे थे। ऋतु मतलब तो मौसम हो जाएगा, सही बात है, ऋतु होना चाहिए क्या दोस्तों, ये मतलब मिस्टेक हो गया होगा, तो ये ऋतु होना चाहिए। इसका अर्थ होता है सत्य मोक्ष यथार्थ। देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है यथार्थ, एक होता है आदर्श। आप सुने होंगे ये यथार्थवादी है, आप सुने होंगे ये आदर्शवादी है। देखिए आदर्श का मतलब होता है कि कोई विन विन सिचुएशन जिसे कहते हैं, विन विन सिचुएशन, तो ये क्या होती है, आदर्श होती है। जैसे मैं कहूँ सभी दुनिया में शांति होनी चाहिए, ठीक, युद्ध नहीं होना चाहिए, या मतलब हम कहें सभी लोग ईमानदार होने चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, तो ये सब क्या है दोस्तों, विन विन कंडीशन है ना। पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार ना हो, पूरी दुनिया में शांति फैली हो, पूरी दुनिया में सब ईमानदार हों, तो ये सब विन विन सिचुएशन हो जाएगी, जबकि ऐसी संभव नहीं है दोस्तों। यथार्थ क्या होता है, जो सत्य है, यानी अगर कुछ लोग भ्रष्ट हैं तो हैं, ये मतलब सत्य है, समझे कि नहीं। जैसे अगर हम बेईमान हैं तो बेईमान हैं, ये बात सत्य है, तो ये यथार्थ हो जाएगी। या हम ईमानदार हैं तो ईमानदार हैं, यानी ये बात सत्य है, समझेंगे नहीं, तो यथार्थ। इसलिए आप देखेंगे यथार्थ के नाम से बहुत सारी कोचिंग आपको नजर आएंगी, लेकिन आदर्शवादी कोचिंगें कम नजर आएंगी, समझेंगे नहीं। तो ये होती है यानी होनी चाहिए, ये चीज़ होता है, आपको समझ में आ गया होगा। जिसमें चाहिए शब्द लग जाए ना, वो सब आदर्श है, यानी वो विन विन सिचुएशन है। जैसे मुझे खाना बना मिलना चाहिए, हमेशा मिलना चाहिए, तो वो सब विन विन सिचुएशन है। लेकिन बनाना पड़ता है ना अपने हाथ से, तो वो यथार्थ है जो अपने हाथ से बनाते हैं। लेकिन मिलना चाहिए दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा, आदर्श हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाए। अब देखिए यहाँ लिखा रिद्ध, रिद्ध का अर्थ होता है समृद्ध, रिद्धि का होता है समृद्धि, धन होता है। रिकत का होता है धन जायदाद। ऋषिक का क्या होता है, ऋषि पुत्र। आज हमारी इंडियन आर्मी ने क्या किया दोस्तों, पाकिस्तान को धो दिया ना, बहुत बेहतरीन काम किए दोस्तों, मज़ा आ गया। देखिए अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, तो तक्षक क्या होता है, तक्षक मतलब होता है, देखिए यहाँ बढ़ई होता है दोस्तों तक्षक, लेकिन शायद जो है, अच्छा इसमें क्या पूछे हैं, बढ़ई होगा, सूत्राधार होगा, कर्म विश्वकर्मा होगा। देखिए भिन्न अर्थ, अब लिखिए यहाँ, देखिए भिन्न अर्थ के बारे में नहीं दिया था, देखिए यहाँ कोई भिन्न अर्थ नहीं दिया, वो तो आपको सोचना होगा दोस्तों, ठीक। क्या होगा, आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ जो है भिन्न अर्थ के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा सोचना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ जो लिखा हुआ है तक्षक, देखिए बढ़ई होता है, ठीक है, बढ़ई विश्वकर्मा से रिलेटेड होता है, ठीक है, जो निर्माण करता है दोस्तों। सूत्रधार भी हो जाएगा, शिलान्यास नहीं होगा। इन तीनों से भिन्न वाला शब्द है ये, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक। यहाँ कोई पूछा नहीं, लेकिन इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आराम से कर सकते हैं आप। जैसे भाव का क्या हो जाएगा यहाँ,
अभिप्राय, दर, विचार। तो यहाँ दोस्तों भवन हो जाएगा। भाव का क्या हो जाएगा, यहाँ भिन्न है, यानी भाव मतलब क्या होता है, विचार हो सकता है, दर होगा, अभिप्राय होगा, जबकि भवन भिन्न है। आज के वैज्ञानिक नए नए क्या कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं दोस्तों। देखिए खोज और आविष्कार में दो अंतर है। इसका मतलब होता है जो है इन्वेंशन। क्या होता है, इन्वेंशन होता है। इसका अर्थ क्या होता है, इन्वेंशन होता है। और खोज का होता है डिस्कवरी। जैसे जो ये पुर्तगाली थे, वास्को डी गामा ने किसकी खोज की, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। समझे कि नहीं, यानी इन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। आविष्कार वो होता है कि दुनिया में वो चीज़ ना हो पहले से, तब हम उसकी खोज करें। जैसे जो हम माइक लिए हैं, इसका आविष्कार हुआ है। जो आप फ़ोन देख रहे हैं, इसका आविष्कार हुआ है। जो आप एयरफोन लगाते होंगे, ब्लूटूथ लगाते हो, इन सब का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। यानी जितनी भी आपके रूम में चीज़ें दिख रही होंगी, वो सारी क्या है, आविष्कार हैं। लेकिन दोस्तों खोज क्या है, खोज वो है जो चीज़ पहले से हो, पृथ्वी पर पहले से विद्यमान हो। जैसे कोई मछली है तो समुद्र में रह रही, तो वो बहुत पहले से रह रही होगी। लेकिन कोई गया समुद्र के नीचे तो उसे जो है देखा पहली बार, बड़ी अच्छी मछली है, तो उसे बाहर निकल आए, यानी उसकी खोज कर दिए। तो इस तरह है खोज जो होता है, जो चीज़ समुद्र में पहले से है उसकी खोज है। समझ आए कि नहीं। तो खोज अलग होता है। जैसे भारत पहले से था, वास्को डी गामा केवल लेकर आया, बता दिए कि हमने भारत की खोज की। लेकिन आविष्कार दूसरा होता है। आविष्कार का मतलब होता है जो चीज़ पृथ्वी पर ना हो पहले से, हम सारी चीज़ों के ऐड करके, सारी चीज़ों को मर्ज करके किसी चीज़ का निर्माण। जैसे बल्ब की क्या हुआ, बल्ब का आविष्कार हुआ दोस्तों। समझा कि नहीं। तो ये चीज़ें होती है। बिजली का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। आज के वैज्ञानिक नए नए आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। देखिए आवश्यकता आविष्कार की जननी है दोस्तों। जैसे जैसे मानव का मस्तिष्क कैसे काम करता है दोस्तों, बताइए। पहले हमारे पास एसी नहीं थी नहीं थी दोस्तों। या हम देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी बन गई। यानी हमें आवश्यकता पड़ती गई, उन चीज़ों की खोज होती गई। सबसे पहले यूरोपीय देशों में बहुत सारी चीज़ों की खोज हुई, क्योंकि वहाँ जो है डेवलपमेंट पहले हो गया, औद्योगिकरण पहले हो गया। अब जो पैसा आ गया उनके पास, तो उनका माइंडसेट भी काम करने लगा उस तरह से, तो उनको बहुत सारी सुख सुविधाएं भी चाहिए दोस्तों। तो वो सारी, अफ्रीका में अभी बहुत सारे ऐसे होंगे जहाँ दोस्तों गरीबी है, भुखमरी है, तो एसी उसी लगी ही ना हो, कहो पूरे पूरे देश में ना लगी हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी जहाँ जहाँ आवश्यकता होगा वहाँ खोज हो जाएंगी चीज़ों। अभी जैसे अब अफ्रीका में इसकी आवश्यकता ही ना हो शायद एसी की, क्योंकि अभी गरीबी में ही जी रहे हैं। भाई अगर हम अमीर होंगे दोस्तों, तभी तो हमें आवश्यकता पड़ेगी कि यार गर्मी लग रही। अगर हम गरीब हैं ना, तो हमें गर्मी भी महसूस नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे हम अमीर होते जाएंगे, हमारे अंदर सुख सुविधाएं लेने की जो है चाहत बढ़ने लगेगी कि हम यार बहुत सुख सुविधाएं ले लें, तो हमें गर्मी भी फील होगी, हमें बरसात भी फील होगी, मतलब हर चीज़ फील होगा। तो उससे हम बचने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इंतजाम करेंगे। समझे कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखते हैं आगे। अगर 17 नंबर क्वेश्चन, अभियंतर का सही अर्थ दोस्तों क्या होता है, तो किसी वस्तु का भीतरी भाग। अभियंतर सीधा से लिखा है कि भीतरी भाग होगा, तो देखिए बाहरी लिखा है यहाँ, ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। इजी है दोस्तों, आराम से कर लेंगे। रसाल मतलब होता है आम, पर्यायवाची है दोस्तों, बिल्कुल इजी है। आम देखिए, आम का बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। एक है सहकार, एक है आम्र, एक है पियम्बु, एक है पिक बंधु, एक है अमृतफल, एक है अम्ब, एक है फल श्रेष्ठ, एक है मधुरसाव, एक है पिक रूपप्रिय, एक है पिक वल्लभ। ये इंपॉर्टेंट है, सहकार और पिक वल्लभ याद रखिए। वलय शब्द का जो अर्थ होता है, देखिए एक गोलाकार छल्ला होता है वलय, आप ये सब पढ़े होंगे ज्योमेट्री में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है, तो आचरण प्रभावित होता है व्यक्ति का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य गति से नहीं हो सकता, यानी अनुशंसनीय स्तुत्य या संस्तुति प्रशंसनीय। देखिए प्रशंसा और अनुशंसा तो नहीं होगा, स्तुत सॉरी, भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य गति से नहीं हो सकता। देखिए प्रशंसनीय गति से नहीं हो सकता, सही बात है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। हम थोड़ा अलग से सोच लिए थे, यहाँ ऑप्शन नंबर ए ही होगा, सही है दोस्तों। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य प्रशंसनीय गति से नहीं हो सकता है। गांधी जी का रामराज्य का स्वप्न आज तक नहीं हुआ है, तो ये साकार है दोस्तों। देखिए वीडियो थोड़ी हो सकता है कम सही आज बन रही हो, इसका रीज़न है आज मैंने एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर दी है। अब देखिए कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे एक्सरसाइज करूँ दोस्तों, क्योंकि बैठा रहता हूँ लगातार ना, तो थोड़ा जो है हैवी होता जा रहा हूँ, तो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू किया हूँ, इसीलिए जो है थोड़ा कर लिया हूँ ज़्यादा। तो वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद तो थोड़ा बहुत दर्द कर रहा है ना, तो बात यह है। तो हो सके थोड़ा बहुत दिक्कत हो, और गला बार बार सूख रहा है, लेकिन वीडियो तो अपलोड करना ही पड़ेगा ना दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। और दोस्तों मैंने जो है यूपी जीके की महामैराथन डाल दी है, जो लोग एक एक नहीं देख सकते वो एक साथ देख सकते हैं आराम से। आप 2.0 पे देखें या देखिए 1.5 तक देख सकते हैं आप आराम से, टाइम बचाने के लिए इतना देख सकते हैं आप आराम से।
अब अगर अब आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन जानते ही हैं, गांधी जी का रामराज्य का स्वप्न आज तक साकार नहीं हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी दो आदर्श राज्य की बात करते हैं, रामराज्य क्या है, एक आदर्शवादी विचारधारा है ना। अगला दिया अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं में बड़ा काम होता है, यानी जो हिंदी कवि सम्मेलन है इसका क्या होता है, आयोजन होता है ना, हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन होगा ना, संगठन प्रयोजन आरक्षण तो होगा नहीं। ये सब आप डेली पढ़ते हैं दोस्तों, डेली पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, या भी सम्मेलन का आयोजन होता है, हमेशा सुने होंगे कि इसका आयोजन हुआ यहाँ पे, इसका वहाँ हुआ। वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, पर चालाक ने उन्हें जो है क्या किया, संतुष्ट किया, आश्वस्त किया, निरस्त किया। देखिए चालाक कैसे अगर चालक होगा, हाँ ठीक है चालक ही दोस्तों। चालक ने उन्हें संतुष्ट किया, उन्हें क्या किया, आश्वस्त किया, यानी उन्हें कहा कि कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं, आप लोग आराम से बैठे रहिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए। अगला दिया है निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। जैसे समस्या है, कठिनाई है, खेद है, जटिलता है, तो खेद दुख को प्रकट करता है दोस्तों, बाकी सारी चीज़ें क्या है, समस्याओं को दिखाता है। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द, घर है, परिवार है, प्रियजन है, बच्चे हैं। दोस्तों प्रियजन, घर, परिवार, बच्चे, अब इसमें दोस्तों प्रियजन होना चाहिए मेरे हिसाब से, देख लेते हैं। परिवार, प्रियजन, बच्चे रिश्तों को दर्शाता है, जबकि घर व्यक्ति की मूलभूत सुविधाओं को दर्शाता है। यहाँ भैया घर हो जाएगा, ठीक, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ये तो सब सुने हैं तो आप आराम से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि वह जिधर जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा, वह जिधर रुका जीवन लहरा, रुका होगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर। कितना बेहतरीन, इसमें कुछ करना नहीं दोस्तों, इजी है, आप भी पढ़ सकते हैं, अपने आप पढ़ सकते हैं, वीडियो देखने की इसमें कोई बहुत, क्योंकि इसमें हम क्या ही बता सकते हैं, नया कुछ नहीं बता सकते ना। अरण्य मतलब होता है जंगल, अब देखिए जंगल हो गया तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, अब यहाँ देखिए अरण्य मतलब होता है जंगल, लेकिन चंद्रिका लगा, अरण्य चंद्रिका, यानी निरर्थक बनाओ या श्रृंगार हो सकता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की आशंका है, ठीक, क्या है, आशंका है, यानी डाउट हो रहा है। अगला है रूस में एक बार क्या हुई, क्रांति हुई ना दोस्तों, ऑप्शन रूसी क्रांति 1917। अगला क्वेश्चन है दूध जमाने पर दही के रूप में हो जाता है, तो दही के रूप में परिणत हो जाता है, क्या, परिणत, ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ए बी हो जाएगा। अगला है रंग भवन, रंग भवन का मतलब होता है नाट्यगृह, ठीक, और रंग मतलब होता है नाट्य और भवन मतलब होता है स्टेज, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया है सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन, जैसे प्रतिघात, यानी चोट के बदले चोट, ये होता है प्रतिघात, ठीक। अगला लिखा हत्या का अर्थ होता है हाथ से प्राण हरना, हाथ से प्राण हरना। अगला क्वेश्चन दिया है सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ, फिर वही आ गया, त्रिकालज्ञ मतलब, त्रिकालज्ञ मतलब होता है तीनों कालों का ज्ञानी, यानी सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जैसे पहले पढ़ते होंगे गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट एंड ओमनीप्रेजेंट, ठीक, ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है, तो ये चीज़ें हैं, तो वही है जो तीनों चीज़ों को जानता है, सर्वज्ञ, ईश्वर सर्वज्ञान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है, यानी त्रिकालदर्शी है। अगर हम बात करें तो सर्वज्ञ यहाँ जो लिखा है सही है। अगला है रुपये हैं, तो रुपये क्या खनकते हैं ना दोस्तों, आवाज़ तो करते नहीं, बजते हैं नहीं, ये सारे तो खनक खनक खनकते हैं। आगे अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली की तरह गोल आंखों वाली, सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ कुछ और तो नहीं दिया है, नहीं दिया है, यही है। अगला मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं, तो ये जो सीता जी को कहते हैं मिथिलेश कुमारी, क्योंकि मिथिला की थी दोस्तों। और इनके अगर हम अन्य देखें पर्यायवाची, भूमिजा हो जाएगा, वैदेही हो जाएगा, जानकी हो जाएगा, रामप्रिय हो जाएगा, जनऊ सुता हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि व्यंग लेखक सामाजिक पर तीखा प्रत्याहार करता है, यानी जो व्यंग लेखक होता है ना वो सामाजिक विद्रूपता, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसका अर्थ क्या होता है आप लोग देख लीजिएगा। मनुष्य के में पुस्तकें उसकी मित्र मार्गदर्शक, देखिए मनुष्य के सुख में उसकी पुस्तकें, कष्ट में, एकांत में, तनाव में, दोस्तों एकांत होगा, आप सुने होंगे कई बार कि मनुष्य के एकांत में पुस्तकें ही उसके मार्गदर्शक, प्रेरक और ये सारी चीज़ें नजर आते हैं, मित्र, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक दोस्तों, साथी। अगला क्वेश्चन है धोखे भरे आधुनिक समाज में की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती, यानी प्रवंचन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। जाति सामाजिक स्थिरीकरण की एक क्या है दोस्तों, तो ये मानकीय व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र को क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। बिल्कुल मतलब इजी है दोस्तों ये वाला। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है राजस्व लेखपाल 2015 में आया। अगला है देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या होना चाहिए दोस्तों, उद्यत होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए। ठीक दोस्तों, जैसे इस समय अगर हम बात करें माता जी को प्रणाम, माता जी को क्या प्रणाम। अगर हम आगे बात, जब प्रणाम करेंगे माता जी को तभी तो आशीर्वाद देंगे। अगर हम बात करें नमस्ते, नमस्ते अपने छोटे या बराबर वालों को किया जाता है, समझ नहीं। अपने बड़ों को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। माँ बाप हमसे बहुत बड़े हों और अपने से बड़ों को हमेशा क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया है गयंद। गयंद क्या होता है, बड़ा हाथी होता है। अगला दिया है मूढ़ चेता, ये क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। मूढ़ चेता क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, देखिए प्रायोगिक मतलब होता है जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका है, प्रायोगिक। ठीक, अगला क्वेश्चन गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और न्याय पर जो है आधारित था, धर्म और न्याय की बात करता था। अगला है कि दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, जो दृष्टि यानी धर्मनिरपेक्ष दृष्टि, ये राष्ट्रीयता का आधार है। अगर हम आगे बात करें लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना रूप में जागृत है, तो स्वाभाविक रूप से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगी। शायद ऊपर आ चुका है दोस्तों। अगला विकास के लिए आर्थिक आवश्यकता होती है, तो ये आर्थिक आत्मनिर्भरता की आवश्यकता होती है, यानी आत्मनिर्भर। अभी जैसे हम लोग आत्मनिर्भर योजना भी बहुत सारी चला रहे हैं ना, तो ये चीज़ है। तो हमारा यहाँ पे ये 52 क्वेश्चन थे दोस्तों, हम लोग देख चुके हैं। देखिए बहुत हार्ड नहीं था, आराम से आप कर लीजिएगा। आप स्पीड चाहे जितनी बढ़ा लीजिएगा, 2.1 पे करके 10 मिनट के अंदर इसे 10 मिनट क्या 5 ही मिनट में ख़त्म हो जाएगा, देख लीजिएगा। ईजी था दोस्तों, लेकिन कल हम बहुत सारी चीज़ें नई आपको बताएंगे। थोड़ा थके भी है दोस्तों, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है, मानिएगा कि कभी कभी वीडियो हो सकता है अच्छी ना बन पाए, मैं इसके लिए मतलब क्षमा चाहता हूँ। कभी कभी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हम भी बहुत यही सब किया करते हैं दोस्तों, तो डेली डेली नहीं हो पाता है, कभी कभी मन नहीं करता है, रियल बात तो ये है। लेकिन फिर भी कोशिश हमेशा रहती है कि बेहतरीन चीज़ें आपको दी जाएं। अब ये टॉपिक नॉर्मल था दोस्तों, इसमें कुछ खास था नहीं, और थोड़ी प्रॉब्लम भी थी, इसीलिए चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन कल से हम बेहतरीन बनाएंगे, क्योंकि रात में हम वीडियो बना लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।